आज का अपना टॉपिक है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं बच्चों? कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से करवाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। देखिए परिभाषा लिख भी रखी है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या कहलाएंगे ये? प्रेपोजिशन। इंग्लिश में प्रेपोजिशन कहते हैं जिनको, वही हिंदी में क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं। तो ये इसमें क्या क्या आएंगे बेटा? के पहले, के आगे, के पीछे, के बाद, के पश्चात, के सिवा, के अलावा, के सामने, के पहले, के वास्ते, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? संबंध बोधक अव्यय शब्द के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखें, राम घर के बाहर खड़ा है, तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। मेरा विद्यालय मंदिर के सामने है, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय शब्द है। अब देखना ये है हमें कि क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक शब्दों में अंतर क्या है, क्योंकि उसमें भी तो यही कुछ आता है, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, उसमें भी यही आता है और इसमें भी। तो दोनों में अंतर देखें। अंतर यहाँ मैं लिख रही हूँ, संबंध बोधक अव्यय शब्द के उदाहरण। संबंध बोधक के उदाहरण यहाँ लिखूंगी, क्रिया विशेषण के उदाहरण। दोनों में अंतर पता चल जाएगा। देखें उदाहरण, देखें, राम घर के बाहर खड़ा है। क्रिया विशेषण में क्या आएगा? राम बाहर खड़ा है। ये अंतर है दोनों में। आ गया समझ में? और देखें, राम के आगे सीता खड़ी है। राम के आगे सीता खड़ी है। इसमें देखें, राम आगे खड़ा है, ये अंतर है। ठीक है। मेरा विद्यालय मंदिर के सामने है और वह मेरे सामने बैठी है, ये होगा अंतर। अर्थात इसमें सबके पहले क्या आ रहा है, ध्यान में रखना है के। सबके पहले क्या आएगा? के आएगा, क्रिया विशेषण में नहीं आएगा। ये है अंतर, बहुत आसान है। संबंध बोधक अव्यय शब्द। चलिए अब करेंगे अपने समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। चलिए देखें, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन से होते हैं बच्चों? दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहलाएंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको? इंग्लिश में कंजक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंजक्शन। दो वाक्यों, दो शब्दों और दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले। तो ये कौन से शब्द होते हैं? देखें, और, तथा, एवं, वह, परंतु, अपितु, लेकिन, मगर, या, अन्यथा, फलतः, परिणाम स्वरूप, इसलिए, क्योंकि, चूंकि, यदि, तथापि, ताकि, ऐसे सारे शब्द जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के अंतर्गत आएंगे। देखें, बादल छाए मगर बारिश नहीं हुई। उसने बुलाया परंतु वह नहीं आया। सीता बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं गई। भगवान का ध्यान करते रहो जिससे कि मन लगा रहे। ये सभी क्या होंगे? अव्यय शब्द कहलाएंगे। समझ में? अब अपने नेक्स्ट करेंगे विस्मयादि बोधक शब्द।